मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बुखार आने पर कौन सा चार काम नहीं करना चाहिए। बुखार आने पर अगर आप ये चार काम करते हैं तो बुखार और बढ़ सकता है, बुखार लंबे समय तक खिंच सकता है या बुखार से और भी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, बुखार आने पर ये चार काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे और उसके बाद ये भी जानेंगे अगर हमें बुखार आ रहा है तो किस कारण से बुखार आ रहा है। क्या बुखार आना कोई बीमारी है या बीमारी का कारण है? यह संकेत देता है कि आपके शरीर में कोई बड़ा इन्फेक्शन होने वाला है। ये भी जानेंगे और ये जानेंगे जब बुखार आ जाए तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा फीवर जल्दी से ठीक हो जाए। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। सब लोग ये सावधानी बरतें और दोस्तों बुखार जैसे बीमारी से सब लोग बचे रहें। मित्रों, आयुर्वेद की सही जानकारी पाने के लिए, आयुर्वेदिक कुछ घरेलू नुस्खे सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बुखार क्या कोई बीमारी है या बीमारी का संकेत है। दोस्तों, बुखार एक प्रकार के नहीं होते हैं, बुखार कई प्रकार का होता है। कभी कभी जब मौसम चेंज होता है, शरीर का तापमान ऊपर नीचे होता है, तो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि अपने आप दोस्तों जब आप आराम करते हैं या ठीक हो जाता है या आप हल्का सा पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल की नॉर्मल गोली ले लेते हैं, यह फीवर ठीक हो जाता है। कभी कभी मौसम चेंज होने की वजह से या आप बारिश का समय है भीग जाते हैं, या दोस्तों जैसे गर्मी से ठंडी आ रही है, आप कहीं बाहर गए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और उस समय गर्म कपड़े आपके पास नहीं है, तो भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तो मामूली सा हो गया वायरल फीवर जिसे कहते हैं। और दोस्तों, एक प्रकार का जो फीवर होता है वो आपके शरीर में अंदरूनी कहीं कोई इन्फेक्शन है, अंदरूनी कहीं कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, जैसे टीबी के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो भी आपको फीवर आएगा और यह फीवर जल्दी से ठीक नहीं होता है। जब तक टीबी की दवा नहीं खाई जाती है तब तक यह फीवर ठीक नहीं होता है। कितनी भी एंटीबायोटिक ले लीजिए, कुछ भी आप खा लीजिए, फीवर ठीक नहीं होता। कभी कभी आपके शरीर में कहीं पेट में या आंतों में या किडनी में या आपके प्रोस्टेट में या यूट्रस में, ये अंदरूनी आर्गन में कहीं कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे सूजन होती है या गांठ होती है, तो भी फीवर आता है, तो भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दोस्तों, तब भी अगर नॉर्मल पैरासीटामॉल टैबलेट से नहीं ठीक हो रहा है तो दोस्तों ज़्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उस डॉक्टर के बताए गए निर्देश के अनुसार जो भी जाँचें हों, जाँचें करवाइए और उसका अस्थायी समाधान करिए। तो दोस्तों, वो बीमारी बढ़ती भी नहीं है, वो बीमारी दबती भी नहीं है और आप जल्दी से उससे स्वस्थ हो जाते हैं। या हमारे शरीर में कभी-कभी किसी अंग में कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर होता है तो भी दोस्तों हमको फीवर होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे दवाएँ लेकर के उसे दबा देते हैं। कुछ दिन तक वो फीवर दब जाता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने। जैसे हमने फीवर में क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, एक पैरासीटामॉल की टैबलेट लेते हैं, बाकी फिर मल्टीविटामिन वगैरह लेते हैं। तो दोस्तों, इसे एंटीबायोटिक खाने से वो सूजन, कहीं पे अगर कैंसर के लक्षण, वो सूजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से फीवर 1 साल 6 महीने के लिए दब जाता है, क्योंकि वो कैंसर का फर्स्ट और सेकंड स्टेज होता है, दब जाता है। हम लोग सोचते क्या है, फीवर ठीक हो गया, लेकिन ये फीवर ठीक नहीं हुआ है। वो जो एंटीबायोटिक आपने लिया उसकी वजह से वो सूजन कम हो गई, वो दब गया
और फिर आगे चल करके जब वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में कैंसर पहुंचता है, तब हमें पता चलता है, तब हम पछताते हैं। इसलिए कभी भी फीवर 2 से 3 दिन या 4 दिन में नहीं ठीक हो रहा है, तो दोस्तों आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुरंत अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के बताए गए नियमों के अनुसार जांच करवा करके उसका समाधान करना चाहिए। ये फीवर होने पे सावधानी बरतिए दोस्तों। आप कभी भी फीवर को हल्की में मत लेना, हल्के में मत लेना। और ना तो अपने आप कभी दवाएं खाना, या आप गांव में हैं, पिछड़े क्षेत्र में हैं, जहाँ पे सरकारी संसाधन की सुविधा नहीं है या अच्छे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ दिन दवाएं लेकर देख लीजिए। 2 से 3 दिन नहीं ठीक हो रहा है तो तुरंत अच्छे हॉस्पिटल की तरफ आगमन करिए, अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखवाइए। ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको फीवर हो गया है, चाहे वायरल फीवर है, चाहे नॉर्मल फीवर है, या किसी बीमारी के कारण फीवर हो गया है, तो दोस्तों ये 4 काम नहीं करना चाहिए। पहले इसे जानते हैं, फिर कौन से 4 काम हमें करना चाहिए जिससे फीवर जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ठंडे पानी से कभी नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर का तापमान क्या है, गर्म है, तापमान बढ़ा हुआ है। वैसे तो हमें हमारे शरीर का तापमान हमेशा 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब फीवर होता है तो तापमान बढ़ जाता है। तो जब तापमान बढ़ा हुआ है, अगर आप ठंडी पानी से नहाएंगे तो दोस्तों ये तापमान और बढ़ जाएगा, आपको निमोनिया होने का डर रहेगा, आपके लंग्स के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए हमें भूल कर भी ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए और ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप गुनगुने पानी को ही पीजिए, गुनगुने पानी को ही पीना चाहिए। और अपने सर पे कभी भी गर्म पानी भी मत डालना, सर पे गर्म पानी नहीं डाला जाता है भूल करके भी। ये पहली सावधानी है। दूसरा काम है दोस्तों, आपको खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। जब भी आपको फीवर हो, खट्टे फल कभी मत लीजिए, चाहे संतरा हो, चाहे अंगूर हो या नींबू हो, ये जितने खट्टे फल हैं हमें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा केला, तरबूज आदि ये जो पानी वाले ज्यादा पदार्थ होते हैं, इनका भी सेवन करने से बचना चाहिए इस समय, फीवर के समय। तीसरी सावधानी जो आपको बरतना है, आपको हार्ड व्यायाम नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, शरीर में कमजोरी है, ये आपकी और कमजोरी बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। आपको कोई एक्सरसाइज करना है तो नॉर्मली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत वाली या जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है उसे नहीं करना चाहिए। अगला चौथी चीज जो है, हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। दही, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ठंडा खाना नहीं लेना है। रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। और तली भुनी चीजें हमें कभी नहीं लेना चाहिए। बाहर की चीजें, पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें नहीं लेना चाहिए और तली भुनी चीजों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस सावधानी बरतनी चाहिए, तो दोस्तों हमारा फीवर जल्दी से ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर ये तली भुनी चीजें आप खाएंगे, गरिष्ठ भोजन आप खाएंगे, तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब हमारे शरीर में फीवर होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, उस समय दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है। अब दोस्तों करना क्या चाहिए जिससे आपको जल्दी से आराम मिल जाए? आप घर पे रहें, खुले हवा में रहने का प्रयास करें। जैसे घर में जिस कमरे में रह रहे हैं वो चारों तरफ से बंद नहीं हो, हवादार कमरा होना चाहिए और घर पे रह के आराम करिए। और इस समय आप नॉर्मल खाना खाइए, इस समय एकदम नॉर्मल हल्का सुपाच्य खाना खाइए, जिससे वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों ये आपका जो फीवर है ये जल्दी से कंट्रोल हो जाएगा। इस समय हमें कोई मेहनत वाला काम नहीं करना चाहिए, हैवी डाइट नहीं लेना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। खिचड़ी खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, यही सब लेना चाहिए जिससे वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और अधिक मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं, हल्का सा खाना खाना चाहिए, हल्का सा। तो दोस्तों इस अगर ये सावधानी आप बरतते हैं तो फीवर जल्दी से ठीक हो जाता है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको ये लगता है
नहीं, ये जानकारी हर परिवार तक, हर घर तक, पूरे भारत में और इसके अलावा तो पूरे विश्व में ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, जिससे सब लोग ये सावधानी अपनाएं और घर पे रह करके फीवर को बढ़ने ना दें, फीवर को बिगड़ने ना दें और सब लोग आराम से रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।